नमस्कार आप सभी को। आज हम यहाँ बैठे हैं 8 मार्च को वुमेंस डे मनाने के लिए, वुमेंस डे पे बात करने के लिए। और हम सबके बीच है दानिशा जी, जो कि एक एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है बॉलीवुड में, काफ़ी सीरियल्स में काम कर चुकी है। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे वुमेंस डे के बारे में, ये जवाब देंगी और शायद इसका मनोरंजन आप सभी को मिलेगा। तो चलिए हम पूछते हैं दानिशा जी से कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में काम करना क्या आसान है आपके लिए या फिर बहुत डिफिकल्ट, क्या लगता है आपको? First of all, thank you so much, Mr. Laliji, for your wonderful question. My journey as a woman has not been easy, but it has been worth it. As a woman, I know that I am capable to achieving anything I set my mind to. I believe myself 110. If you believe in yourself, you can blast the world. आज नारी दिवस है और इस नारी दिवस के अवसर पे आप सभी को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। क्या बात है, आपने बहुत प्यार से दर्शकों के बीच ये साक्षात दंडवत प्रणाम किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इट्स टू इम्प्रेसिव। मैं आपसे और भी सवाल करना चाहता हूँ कि आपके लिए जितना डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री में काम करना, क्या लगता है कि सिर्फ आपके लिए या फिर हर एक स्त्री के लिए ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं? ललित जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर एक लड़की के लिए है। क्योंकि फर्स्ट थिंग सेफ्टी, अगर आपको सेफ्टी मिलेगा तो आप कोई भी फील्ड में काम कर सकते हो। सेफ्टी की बात है जी। तो आप मतलब आपको कहाँ पे ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? कौन सी फील्ड में आप कहना चाहेंगे कि हमारे गवर्नमेंट को या फिर हम लोगों को काम करना चाहिए जिससे आप सबको, आप सिर्फ आपके लिए नहीं, हर एक स्त्री को उसका लाभ मिल सके? कौन से फील्ड में या कौन से पॉइंट पे आप कहना चाहेंगे? माई थिंक इज़ कि पिता माताएं जब अपनी बच्ची को घर से बाहर भेजती हैं तो देखते हैं कि रात को 10 बजे बच्ची उसके बाहर ना जाए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ट्रैवलिंग करने के टाइम हम जब देखते हैं, अभी मुंबई में, दिल्ली में, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सेफ्टी नहीं है, कहीं भी रेप हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। और इसको डिफेंस करने के लिए अगर जैसी पुलिस हुआ तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सेफ जोन में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक भरोसा होना चाहिए। आपका कहना है कि बेसिकली की सेफ्टी चाहिए। और मैं भी जो चीज़ों को समझ रहा हूँ कि पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं कि हमारे इस इंडस्ट्री में ही नहीं, हर एक फील्ड में बहुत सुधार आई है सेफ्टी को लेकर के। और सरकार और हर एक जनता भी इस पे काम कर रही है कि कैसे वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, कैसे वो खुल के काम कर सके। इन सब चीज़ों में बहुत चेंज आए। आप मानती हैं कि नहीं इस बात को? हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है तो ही हम लोग आगे बढ़े यहाँ तक। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो हम लोग इतना आगे बढ़ नहीं सकते। आज की डेट में देखा जाए तो हर एक फील्ड में हम वुमेन्स तैयार है, उस फील्ड में काम कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर महिलाएं बैठी हैं जो इस देश को संभाल रही है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी, वो इस देश को संभाल रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है और हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। और ये हम सब मिल करके आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हो रहा है। ना तो आप स्त्री को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, ना पुरुष को, दोनों मिल के सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। ये चीज़ हम सबको समझना चाहिए कि हम दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दें ताकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और सर्वश्रेष्ठ बने। समानता जब मिल जाती है तो ही एक जो वर्ल्ड है वो सुंदर बनती है। बिल्कुल। तो नारी और पुरुष दोनों मिलकर अगर काम करें तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। और पहले के मुकाबले अभी दुनिया बहुत बदल चुकी है, जो हम देख सकते हैं। मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, और आगे जो भी आ रहे हैं काम करने के लिए, सबको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने कि सबको मौका देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े उसे इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें वो सपोर्ट देना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि आप स्त्री है तो आप ये नहीं कर सकती, आप पुरुष है तो वो नहीं कर सकती। दोनों को समान भावना रखते हुए अगर हम आगे बढ़ा जाए तो ये देश काफ़ी आगे चला जा सकता है। जैसे कि विदेशों में काफ़ी अच्छा भी चलन है कि स्त्रियों को हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट मिल रहा है, हर एक काम के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है।
और वही चीज़ अब हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी ये शुरू हो चुका है, जिस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं और होप सो बहुत आगे बढ़ेंगे। स्त्री के रूप में आपको और क्या डिफिकल्टीज हो या फिर क्या अच्छी चीज़ें, डिफिकल्टीज तो हर कोई बताते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, आपको क्या अच्छा लगता है कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है एज ए स्त्री? फर्स्ट थिंग कि अच्छी और बुरी कुछ नहीं होती है, हम्म। आप फोकस रखो, काम करते रहो, क्योंकि जब जीवन है तो संग्राम है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप संग्राम को लेकर आपको चलना है। अगर आसानी से कुछ चीज़ मिल जाता है तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ आप बहुत मुश्किल से हासिल कर रहे हो तो उसका आपका आत्मा तक को पता चलेगा कि आप कितना कठोर परिश्रम करके वो चीज़ आपने हासिल किया है। इवेंट आप आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी आप कह सकते हो कि हार्ड वर्क करना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, काम के प्रति आपका जुनून होना चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड हो। आप नॉर्मल जॉब भी कर रहे हो या आप एज एन एक्टर हो, एज ए लेबर हो, कोई भी फील्ड हो, एज ए डॉक्टर हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज नारी दिवस है। ये सिर्फ नारी के लिए नहीं है। आज नारी अगर पहले एडवांस गई है तो वो पुरुषों के लिए गई है, तो हमें सपोर्ट मिल रहा है तो ही हम काम कर पा रहे हैं। तो एक दूसरों को जो है सपोर्ट हम लोग करते रहे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को और भी खूबसूरत बनाएंगे हम मिलकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हम सरकार पे ही नहीं छोड़ दें कि सरकार ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ निकाले या कुछ ऐसा अभियान चलाए जिससे हम स्त्री को आगे बढ़ा सके या सपोर्ट कर सके। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर एक पर्सन टू पर्सन मिलकर सपोर्ट करें स्त्रियों को, उन्हें वो फील करवाए कि आप कैपेबल है हर चीज़ के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग करें। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक और अभिनेत्री जुड़ी हुई है बॉलीवुड की, सोनाली, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है अभी फिल्मों में, वेब सीरीज में। तो उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं उनके मन की क्या बात है, उन्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही है या फिर क्या अच्छी चीजें उनके साथ हो रही है। तो बात करते हैं हम सोनाली से। तो सोनाली जी, आपको क्या लगता है ये वुमेन्स डे कितना जरूरी है मनाना हमारे देश में या फिर पूरे देश में? ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो क्या ये ज़रूरी है मनाना? आपको क्या लगता है? हाँ, ज़रूरी है और ज़रूरी होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक दिन क्यों, तो एक दिन इसलिए क्योंकि उनको स्पेशल फील हो। और सेकंड चीज़ ये कि कहीं ना कहीं बहुत बार बोला जाता है कि महिला दिवस इसलिए कि स्त्रियों को अपने अधिकार के बारे में कहीं जगह पता नहीं होता। आज भी ऐसे गांव कस्बे हैं जहां उनको नहीं पता कि उनका क्या अधिकार है। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि उन्हें उनके राइट्स पता चले या ये एक पर्टिकुलर डे, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है नाउअडेज वो बहुत बिजी चल रहा है, सब अपने चीज़ों में बिजी, अपने काम में बिजी, एक दूसरे पे बिजी है, किसी के पास समय ये नहीं निकल रहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर सके। इसलिए 8 मार्च का ये जो दिन पूरे साल में एक निकाला गया है, ये इसलिए कि हम वुमेन्स के राइट्स पे, वुमेन्स के सेफ्टी पे, वुमेन्स से रिलेटेड हर एक चीज़ पे बात करें और लोगों को अवगत कराएं। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं है और बहुत सी चीज़ों के कारण वो उनका शोषण हो रहा है और वो कैसे अपने लिए स्टैंड ले, जैसे कि आपने अभी बताया, उसके लिए हम मनाते हैं ये महिला दिवस। और पहली बार ये 1911 में शायद मनाया गया था पहली बार, और ये ऑस्ट्रिया में। उसके बाद से वहाँ से जो चलन शुरू हुआ, उसके बाद पूरे देश में छोड़ो पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिल रहा है इस डे टू डे लाइफ में वुमेन्स होने के नाते? मैं सच बोलूँगी तो पहले बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा फेस करनी पड़ती थी जब हम 11th 12th मतलब थे। तो जैसे कि कुछ भी चीज़ें, मतलब कोई नाटक ही करना हो तो उनको लगता था कि यार इतने लड़कों में इकलौती लड़की क्यों है, हम लड़कों को ही लड़की बना लेते हैं ना, उसे आने जाने में दिक्कत होगी, बस ऑटो ये वो। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। बहुत मतलब अच्छा लगता है कि लड़के बोलते हैं आ जा यार, कोई नहीं, हम हैं, देख लेंगे। ऐसे मतलब हर जगह मैं अभी देख रही हूँ कि मतलब हर फील्ड में लड़के भी समझ रहे हैं कि लड़कियों की क्या प्रॉब्लम्स है और उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेट करना है। वो कर सकती है, अब लड़कों को भी समझ में आ गया है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। बहुत अच्छा कहा आपने, और आपके इस लड़कों को ही लड़कियां बना दिया। जिससे मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, तो पहली फिल्म जो बनी थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, उस फिल्म में लड़कों को ही हीरोइन बनाया गया, क्योंकि उस टाइम जो फीमेल्स को उतना छूट नहीं था या फिर उन्हें उतना
लोग सपोर्ट नहीं करते थे, बिल्कुल। प्रमोट नहीं करते थे कि आप जाके काम करो इतने फ्रीली इंडस्ट्री में। तो दादा साहब फाल्के जो थे वो पहली बार जब फिल्म बना रहे थे तो लड़कों को हीरोइन बनाया उसमें, और ऐसे काम करके वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। और आज देखिए नाउअडेज आप सब कितना फ्रीली काम कर रही है, मतलब चीज़ें बदल रही है हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में चीज़ें बदल रही है, तो ये अच्छी बात है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि और क्या क्या चीज़ों में सुधार करनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट को कि आप सब और फ्रीली काम कर सके? कुछ ना कुछ अभी भी शायद कमी रह रही होगी, ऐसा आपको फील होता है क्या? कमी तो थोड़ा बहुत मतलब फील होता है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम कर भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। जैसे कि अब हम लोग को लगता है कि हम जिस फील्ड में हैं, जैसे एक्टिंग फील्ड में हैं, तो मतलब कैसे हम लोग एक साइड पे जाकर कैसे चीज़ों को हैंडल करें। अगर वहाँ पे पूरे पुरुष प्रधान मतलब बोला जाता है ऐसे पुरुषों का ही राज है, तो हम कैसे एक लड़की होकर वहाँ पर एक अपना दबदबा बनाएं। वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि यार ये लड़की है ये वो। बट गवर्नमेंट ने ही ये चीज़ें ऐसे की है कि लड़कियों को भी उस तरह का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के भी दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि हाँ वो कर लेगी, उसे वो अधिकार दे देते हैं वो, और हम लोग करते भी हैं। तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है और हमको वो चीज़ का लाभ मिल रहा है, इसलिए हम इतने डट कर काम कर रहे हैं और हर जगह हम लोग अपना अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आप लोग को दिख रहा होगा कि लड़कियां आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। जी, ऑडियंस कोई नहीं, हर किसी को दिख रहा है कि लड़कियां हर एक फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी न्यूज़ या खबरें ऐसी भी आती हैं कि लड़कियां अपने राइट्स का गलत भी इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उस चीज़ों को आप कैसे लोगों के सामने रखना चाहेंगे कि उस पर और क्या सुधार किया जाए कि लड़कियां अपने राइट्स को गलत वे में यूज़ ना करें? आप कैसे ऑडियंस को संबोधित करना चाहेंगे? प्लीज़ आप 2 शब्द इस पे रखें। बहुत सही सवाल है। मैं कभी कभी जब सोचती हूँ इस बारे में, जब कभी कभी हम न्यूज़ भी देखते हैं कि किसी लड़की ने तलाक लिया और इतने करोड़ की डिमांड की, और पर्टिकुलर उस टाइम तक के लिए उसको जो चीज़ें उसको सही लगी वहाँ तक रही, उसके बाद उसने उस पर थोप दिया। और ऐसे कई सारे लड़के हैं जो लड़कियों की वजह सुसाइड कर रहे हैं। अभी आए दिन जो न्यूज़ अभी चल रही थी फिलहाल, आप सबको पता होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियों को दबाया जाता है ये वो। कहीं ना कहीं लड़के भी उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। अभी नवंबर में भी पुरुष दिवस मनाया जाता है, पर बहुत कम लोग को ही पता होगा ये बात। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिखाना है कि महिलाएं कमज़ोर ये वो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं कमज़ोर बनकर भी वो पुरुषों को कमज़ोर करने के लिए जो दिमाग इस्तेमाल करती है, वो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी कदम उठाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे भी लगता है कि हम जितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम पुरुष जितना सपोर्ट कर रहे हैं वुमेंस को आगे बढ़ाने में, वुमेंस को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए कि वो खुद को आगे बढ़ा सके। अगर हम जो चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हम क्यों उपलब्ध करा रहे हैं, हम क्यों उनको इतना सपोर्ट करें। अगर आप हमारे सपोर्ट का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी इंसान वो सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, और वुमेंस को भी इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर कोई वुमेंस गलत कर रही है तो उसे भी उस सामने में भीड़ में भी स्टैंड लेना चाहिए किसी और वुमेंस को जिन्हें राइट्स पता है कि वो गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वुमेंस गलत कर रही है और वुमेंस उसको सपोर्ट कर रही है जस्ट बिकॉज कि वो वुमेन है। तो इस तरह से अगर मिल के चलेंगे और अगर सही को बढ़ावा देंगे, ना कि वुमेन्स या मेंस को, किसी पर्टिकुलर को बढ़ावा नहीं देना कि हम स्त्री को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर पुरुष को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सही को बढ़ावा दीजिए। हम दोनों साथ में मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके इस टॉपिक पे। तो मिलेंगे फिर अगली बार किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, अपना समय दिया हमें, और आज काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे भी मिलके इस 8 मार्च के दिन पे महिला दिवस के बारे में बात करते हुए। होप्स हो कि आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी और बहुत चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो मैं दानिशा जी और सोनाली जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।